नमस्कार, हमारे कॉम्पिटिटिव चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक भाजकता के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। भाजकता के नियम। भाजकता मतलब किसी संख्या के अंदर किसी संख्या का भाग जाता या नहीं जाता है। भाग जाने से मतलब है कि उस संख्या के अंदर भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। देखो क्या होता है, ये कोई संख्या होती है भाज्य जिसके अंदर भाग देना है और ये कहलाता है भाजक, ठीक है। और भाज्य के अंदर क्या करते हैं, हम भाजक का भाग देते हैं। जो भाग देने पर यहाँ पे आता है भागफल और भाग देकर के यहाँ पे आता है शेषफल, ठीक है। तो जो शेषफल आता है, अगर वो शेषफल शून्य आता है तो मतलब ये है कि उस भाजक का भाज्य के अंदर पूरा भाग जाता है, अन्यथा उस संख्या के अंदर उस भाजक का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब वो संख्या उस संख्या से भाज्य नहीं है, भाजक से भाज्य नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और कोई भी संख्या है तो उस संख्या के अंदर उस संख्या का भाग जाता नहीं है, इसके सामान्य नियम है। तो सामान्य हम नियम के अंदर बात करते हैं दो के भाजकता के नियम। दो का भाजकता का नियम क्या है। दो का भाजकता का नियम, इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या को देखते हैं, देख करके पता करते हैं कि उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी, और अगर नहीं है तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। देखो एग्जाम्पल 1, 2 देख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 7 5, 3, 2, 1, 5, 6, 3, 2, 1। अब पता करते हैं कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी भाज्य नहीं है 2 से। तो ये संख्या इकाई का अंक 8 है तो ये भाज्य है, इकाई का अंक 7 है तो ये भाज्य नहीं है, ठीक है। इसका इकाई का अंक 5 है तो ये भाज्य नहीं है, और इसका इकाई का अंक है तो 1 है, इसलिए ये भी भाज्य नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं 2 के बाद में 3 के भाजकता के नियम। 3 का भाजकता का नियम, यानी किसी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का भाजकता का नियम कैसे पता करते हैं, यानी कोई संख्या दी हुई है, अगर उस संख्या का योगफल 3 से भाज्य है, यानी उस संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। योग अगर 3 से भाज्य है, इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4, 5, 3, 2, 1 4, 3, 8, 7, 1 9, 3, 5, 7, 1 3, 2, 5, 7, 1, ठीक है। ये है। अब इसमें संख्याओं का योग करते हैं। 4, 5, 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। 4, 5, 9, 9, 3 12, 12, 3 15। 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है। 4, 3, 8, 7, 1 4, 7, 7, 8, 15, 15 और 7 22 और 1 कितना होता है 23। 23 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 9, 3, 5, 7, 1 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24, 1 25। 25 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से भाज्य नहीं है। और 3, 2, 5, 7, 1
इसको देखते हैं, 3 2 5 5 10 और 7 17 और 1 18, 18 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसके लिए ये भी संख्या है भाज्य और ये संख्या भाज्य नहीं है। आई बात समझ में? यानी कि संख्या के अंकों का योग करते हैं, अगर अंकों का योगफल 3 से भाज्य हैं तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं 4 के भाजकता के नियम। 4 का भाजकता का नियम क्या होता है, यानी किसी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, किसी संख्या के अंदर कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या के अंतिम जो अंक है इकाई और दाई, 2 अंकों के अंदर भाग देते हैं 4। यानी बड़ी संख्या की तुलना में छोटी संख्या के अंदर भाग देना आसान होता है, इसलिए क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक है उसके अंदर 4 का भाग देते हैं। अगर 4 का भाग उस 2 अंकों के अंदर जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर जाएगा। एग्जाम्पल देखो, 4 3 5 7 1 8 7 5 3 2, ठीक है, 5 7 8 7 1 7 4, ठीक है, 5 3 2 1 4, ठीक है, ये मान लो कोई संख्या है। तो इसको देखो 71 के अंदर 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये इसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, इसके लिए इस संख्या पूरी संख्या के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर 32 है, 32 के अंदर 4 का भाग जाएगा 832, तो इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर 74 के अंदर 4 का भाग देंगे, 4 का भाग एक बार आएगा 4, शेष 8 चौक 32, तो पीछे 2 रह जाता है, इसका मतलब ये 4 से भाज्य नहीं है, तो मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से भाज्य नहीं होगी। और इसको देखते हैं 1 4, इसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य नहीं है। आई बात समझ में? यानी कि अंतिम 2 संख्याओं को देखते हैं, अगर अंतिम 2 संख्याओं के अंदर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। चार के बाद में देखते हैं 5 का भाजकता का नियम। 5 का क्या होता है, कोई भी संख्या है तो संख्या के अंतिम यानी इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, 0 और 5, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 5 6 7 5 6 5 8 7 3 2 1, ठीक है। ये संख्या 6 3 7 2 1 0, तो ये सारी संख्या है। तो इसका इकाई अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इसका इकाई अंक 1 है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसका इकाई अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता का नियम क्या है? 6 को देखो, 6 दो संख्याओं से मिलकर गुणा से बना हुआ है, ठीक है। 2 × 3 यानी ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। और 2 के भाजकता का नियम हमको पता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो। और 3 से भाजकता का नियम हमें पता है क्या है कि संख्या के अंकों का योग है जो 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी क्या होती है? 3 से विभाज्य होती हैं। यानी कि दोनों संख्याओं 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। 4 3 2 1 5 4 3 2
8 8 2 और 2, ठीक है। ये संख्या कोई भी 4 5 6 7 2, ठीक है। 5 3 1 7 2, ठीक है। ये संख्या है। अब क्या करते हैं, इसका इकाई का अंक पहले देखते हैं, ठीक है। 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी, आगे देखने की ज़रूरत नहीं। अब इसको देखो, ये 2 से तो विभाजित है, ठीक है। अब 3 का चेक करना है, 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 4 + 3 7 7 2 9 9 और 8 9 और 10 19 19 और 2 21 21 के अंदर 3 का भाग जाता है, यानी 3 से भी विभाज्य है। तो इसका मतलब ये भी 6 से भी विभाजित होगी। और आगे देखते हैं ये संख्या, ठीक है। इसका इकाई का अंक 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित है। और उसके बाद में देखते हैं संख्याओं का योग, अंकों का योग है 4 + 5 9 9 और 6 15 15 और 7 22 22 और 2 24, यानी 24 भी क्या है, 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये भी 6 से भी विभाजित होगी। और उसके बाद में देखते हैं 5 3 1 7 2, इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 से तो विभाजित होगी, ठीक है। अब 3 का चेक करना है, 5 3 7 8 8 ने 9 9 और 9 18 18 भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये भी 6 से भी विभाजित होगी। आई बात समझ में, यानी कि 2 से और 3 दोनों से अगर विभाजित है कोई भी संख्या, तो वो भी क्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। छः के बाद में 7 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या दी हुई है, यानी बड़ी संख्या है, उसमें तो 7 का भाग दे दो और उसके बाद में पता करोगे, क्योंकि एक संख्या कम करने का कोई मीनिंग फ़ायदा नहीं है। और अगर हमको छोटी संख्या 2-3 अंकों की है, तो उस संख्या के अंदर 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसका पता जल्दी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या 3 अंकों की संख्या है या फिर कोई भी संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक का दुगना करके शेष बची हुई संख्या में से घटाते हैं। अगर घटाने के बाद में जो शेष आ रहा है उसके अंदर 7 का भाग जाता है, तो उस संख्या के अंदर जो पुरानी संख्या है उस संख्या के अंदर है जो 7 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। 5 3 2, ठीक है। 4 7 1 5 6 7 8, ठीक है, ये संख्या है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं 5 3, ठीक है। 5 3 इसके 2 है, 2 को हटाओ, 2 का दुगुना क्या होता है 4, 4 इसमें से घटाएंगे क्या आएगा 49, 49 के अंदर 7 का भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी 7 का भाग जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, 1 का दुगुना 2, 2 इसमें से घटाएंगे 45 आएगा, 45 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। इस संख्या के अंदर देखो 5 6 7 और इसका दुगुना है 16, ठीक है। 16 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 1 5 5। इसके अंदर 7 का भाग दे करके चेक कर लो कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। यानी इस संख्या के अंदर भी भाग नहीं जा रहा है 7 का, यानी शेष बच रहा है कुछ न कुछ, तो वो संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। आई बात समझ में। यानी कि घटाने के बाद में, दुगना करके घटाने के बाद में जो संख्या आ रही है उस संख्या के अंदर अगर 7 का भाग जाता है, तो इस संख्या के अंदर 7 का भी भाग भी जाएगा। नहीं, बड़ी संख्या के मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो
5 5 1 के अंदर भाग दो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर 5 7 8 के अंदर भाग दे दो सीधे ही। तो इसलिए बड़ी संख्या है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधे ही 7 का भाग दे करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में देखते हैं 8 के भाजकता के नियम। हमने 4 के भाजकता के नियम में देखा था कि पिछले 2 अंकों के अंदर अगर 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी, ठीक है। और इसी प्रकार हम 8 के अंदर क्या देखते हैं, अंतिम 3 अंकों वाली संख्या है उसके अंदर भाग देते हैं 8 का। अगर 8 का उसके अंदर भाग जाता है तो वो पूरी संख्या है उसके अंदर भाग जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 8 7 3 2, 5 8 3 2 1, 4 8 7 1 5 3, ठीक है। 5 7 6 3 2, ठीक है। ये संख्या है, इसके अंदर चेक करते हैं कि भाग जाता है या नहीं जाता है। 3 अंकों को लेकर के इकाई दही और सैकड़ा वाले 3 अंकों के अंदर 8 का भाग देंगे, ठीक है। जाता है या नहीं जाता है। यानी कि इसके अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 2 1, इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके अंदर भी भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में 153, इसके अंदर देखते हैं 8 का भाग दे करके 1 8 7 3, इसके अंदर भी भाग नहीं जा रहा है। इसके अंदर भी 8 का भाग नहीं जाएगा, इसके अंदर भी नहीं जाएगा। अब इसको देखते हैं 6 3 2, ठीक है। 8 का भाग दे 8 आता 56, 56 के अंदर इसको घटाएंगे तो आएगा 7 और ये 2, ये शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब इसके अंदर 8 का भाग जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि अंतिम 3 अंकों को देख करके पता करते हैं कि इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद में देखते हैं 9 का भाजकता का नियम। 9 का भाजकता, हमने पहले 3 के भाजकता के नियम में देखा कि संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। अगर योगफल के अंदर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से अगर संख्याओं के योग के अंदर, अंकों के योग के अंदर 9 का भाग जाता है तो वो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल आप देखो 8 7 3 2 1, 5 7 3 7 8 7, ठीक है। 5 6 3 2 1, 5 3 7 8, ठीक है। ये रैंडम हमने संख्या ली है तो उसके अंदर देखते हैं, इसका योग करते हैं। 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 21, 21 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है। नहीं, ये संख्या भी 9 से भाज्य नहीं है, लेकिन 3 से भाज्य है। 9 से भाज्य नहीं है लेकिन 3 से भाज्य, ये ध्यान रखना। यानी कि जो संख्या 3 से भाज्य हो या फिर 9 से भाज्य हो वो तो 3 से भाज्य होगी, लेकिन अगर 3 से भाज्य हो 9 से भाज्य हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी, ये ध्यान रखना। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 7
22, 22 और 8 30 और 7 37, 37 के अंदर भी 9 का भाग नहीं जाता है, ये भी संख्या बाजे नहीं है, यह भी बाजे नहीं है। अब देखते हैं इसके अंदर 3 और 3 6, 6 और 12, 12 और 5 17, ये भी बाजे नहीं है। ठीक है, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 कितना होता है 15 और 8 23। ठीक है, 23 के अंदर भी भाग नहीं जाता है, तो ये भी 9 से बाजे नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, इसके अंदर भी भाग नहीं जाएगा। या फिर यहाँ पे एक काम करते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 काम करते हैं 14 और 4 लेते हैं। तो ये संख्या है, इसके अंदर योगफल कितना आ रहा है 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 4 18, 18 के अंदर 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 9 से भाज्य है। आई बात समझ में? यानी संख्याओं का अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो ये संख्या भी पूरी की पूरी 9 से भाज्य होगी। आई बात समझ में? नौ के बाद में देखते हैं 11 या फिर 10 का देख लो। 10 का भाजकता का नियम क्या होता है? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वो संख्या भी क्या होगी 10 से विभाजित होगी। देखो 2 × 5 दो संख्याओं से मिलकर बनता है 10। ठीक है, तो 2 की भाजकता के नियम आपको पता है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। ठीक है, और इस संख्या के लिए क्या चाहिए 0 और 5 इकाई अंक होना चाहिए। इसके लिए इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो और इसके लिए 0 और 5 हो। तो कॉमन क्या है इसमें? केवल एक ही अंक कॉमन है, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसलिए इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या क्या होगी 10 से भाज्य होगी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 11 का। 11 से कोई संख्या भाज्य है या नहीं है? 11 के भाजकता के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी संख्या है, कोई हम एग्जांपल लेते हैं 8 7 5 3 2 1 5, ये कोई रैंडम हमने संख्या ले ली। तो हम क्या करते हैं इसके क्रमांक देते हैं इकाई की ओर से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो उसमें से क्या करते हैं हम जो सम स्थान पर है उनका योग करेंगे, माइनस जो विषम स्थान पर है उनका योग करेंगे। अगर योग करके घटाते हैं, घटाने के बाद में अगर उसका अंतर या तो 0 आए या फिर कोई 11 का गुणा जाए, यानी कि उस संख्या के अंदर 11 का भाग जाए, तो वो संख्या है। अगर उस संख्या के अंदर 11 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर भी 11 का भाग जाएगा। देखो क्या करते हैं, जो सम स्थान पर है ये 2 की जगह 1 है। ठीक है, 4 की जगह 3 है, फिर 6 की जगह 7। ठीक है, माइनस विषम स्थानों पर। विषम स्थानों पर कौन से हैं? 1 की जगह 5 है। ठीक है, 3 की जगह 2 है। ठीक है, 4 की जगह तो छोड़ो, 5 की जगह है 5 और 7 की जगह है 8। ठीक है, ये 11 माइनस 7 5 12, 12 और 8 20।
क्या आएगा माइनस के 9, जो कि इसमें माइनस को मत देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू देखो। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करते हैं, जो आगे चिन्ह है वो हटा लेंगे, यानी कि 9 के अंदर अगर 11 का भाग जाता है तो यानी जो संख्या यहाँ आ रही है उस संख्या के अंदर अगर 11 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 11 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये 11 से भाज्य नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। 11 का भाजकता का नियम, यानी सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग करने, और उसके बाद में घटाने पर या तो 0 आए या 11 का गुणज आए। 11 गुणज का मतलब है कि कोई भी संख्या ऐसी होगी जिसके अंदर 11 का भाग जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कि उसके अंदर 11 का भाग जाता हो। पाँच 7 3 2 1 3 2 5 7 8 7 8 5 6, ठीक है, 5 6 7 1 8 के इसमें से किसके अंदर देखो, ये 2 2 और 7 कितने हो गए, 9 9 माइनस इसको करेंगे 1 + 3 कितना होता है, 1 और 3 4 4 और 5 9, क्या आएगा 0 0 आ रहा है, मतलब ये भी 11 से भाज्य है। ठीक है, उसके बाद में ये इसको देखते हैं, 7 + 2 क्या आएगा 9, ठीक है, 8 5 13 और 3 क्या हो गया 16 16 - 9 क्या आएगा माइनस के 7, ठीक है, 7 आ रहा है जो कि भाज्य नहीं है 11 से। उसकी तरह देखते हैं इसको, 5 + 7 कितना आएगा 12 और 8 और 14, 12 - 14 करेंगे तो क्या आएगा -2, वो भी 11 से भाज्य नहीं है, तो ये भी संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी, और केवल ये संख्या 11 से भाज्य हैं। आई बात समझ में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक